नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स एमए क्लास 12th का कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर लेक्चर लेंगे। इसके पहले तक चैप्टर सेकेंड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज करते हैं। चैप्टर सेकेंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या टॉपिक हो चुका है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, तो टू टाइप की क्लासिफिकेशन, फाइनल एंड इंटरमीडिएट, एंड सेकेंड कंज्यूमर एंड सॉरी कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ये टॉपिक हो चुका है। फाइनल और इंटरमीडिएट में डिफरेंस भी हो चुका है। कंजम्पशन गुड्स के या कंज्यूमर गुड्स के 4 टाइप होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कैपिटल गुड्स के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हो चुका है। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इस पर डिस्कशन हो चुका है। आज किस लेक्चर में हम लोग किस पर विचार करने वाले हैं? कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन, कंजम्पशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, एंड कंपोनेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है। अगर ये आपको समझ में इसका हिंदी मीनिंग आ गया तो हिंदी भाषी होने के कारण ये यूपी बिहार के स्टूडेंट को अच्छे से समझ में यह कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चला विचार करते हैं, आइए देखते हैं। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मीनिंग ही धारणा या विचार होता है। कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? धारणा या विचार। एंड कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट कई बार आप लोगों को मैं बता चुका हूं। कंपोनेंट का मतलब होता है संघटक, अंग, किस चीज से मिलकर के बना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि कंपोनेंट ऑफ टी, चाय के कंपोनेंट क्या है, तो चाय पीते हैं आप लोग, तो चाय में चाय की पत्ती पड़ा, चीनी पड़ा, मिल्क, ये सभी इसके वाटर, ये सभी इसके कंपोनेंट हो, यानी जिन जिन चीजों से वह मिलकर के बना वही उसके कंपोनेंट कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग करना, आप यूज कर रहे हैं, कंजम्पशन है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, आपके जो कमोडिटी यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है डायरेक्टली, उस पर जो खर्चा हो रहा है उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, इसके बारे में इस लेक्चर में चर्चा हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की मैं बात करने वाला हूं, यह कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस टाइप का होगा? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। एग्रीगेट का मीनिंग क्या है यहां पर? संपूर्ण, होल। आपको चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर याद आ रहा होगा जहां पर मैंने एमआई और एमए में डिफरेंस बताया था। तो मैंने क्या बताया था? एमए क्या करता है? एमए एडी एंड एएस के बारे में चर्चा करता है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में चर्चा करता है। यहां पर एमए में संपूर्ण इकोनॉमी, होल इकोनॉमी के बारे में बात किया जाता है। इसीलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होगा वह एग्रीगेट होगा, ना कि इंडिविजुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं अकेला आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा हूं। मैं पूरे भारत की, पूरे विश्व के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वह किस टाइप का होगा? एग्जैक्टली एग्रीगेट टाइप का होगा। तो देखते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। यहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से क्या मीनिंग है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से मीनिंग है यह किसको रिफर करता है? यह किसको रिफर कर रहा है? यह रिफर कर रहा है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। यहां पर इकोनॉमी, इकोनॉमी का मीनिंग यहां पर क्या? इकोनॉमिक्स नहीं है, CICS नहीं लगा है। ICS का मीनिंग यहां पर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, और इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब यहां पर कंट्री से है। ठीक है, तो
एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ये कौन बता रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो एग्रीगेट लेवल का एक्सपेंडिचर होता है इकोनॉमी में। क्लियर हो पा रहा है? अच्छा, कंजम्पशन, कंजम्पशन कौन करेगा? उपभोग कौन करेगा? तो आप कहेंगे हम करेंगे, आप करेंगे, देश करेगा, यही आंसर आएगा ना। तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, हु आर कंज्यूमर इन द इकोनॉमी? हु आर कंज्यूमर इन द इकोनॉमी? ये क्वेश्चन है आपसे। कंज्यूमर कौन है देश में या इकोनॉमी में? कंज्यूमर किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि हम, आप, देश के लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वही सब कंज्यूमर होंगे, यही ना। तो इसको कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड क्या होता है कि जो घरेलू लोग होते हैं, घरेलू उपभोग करने वाले लोगों को इकोनॉमी में हाउस होल्ड कहते हैं। आप, हम, ये सभी लोग किस टाइप के कंज्यूमर हैं? हाउस होल्ड कंज्यूमर। तो ठीक है, आप सही पकड़े हैं। हाउस होल्ड कंज्यूमर एक कंज्यूमर का एग्जाम्पल हो गया या टाइप हो गया। मैं कहूं तो क्या किसी इसी हाउस होल्ड कंज्यूमर से ही कंट्री चल जाएगी? नहीं, और भी कुछ कंज्यूमर होते हैं। कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हाउस होल्ड के अलावा एक थर्ड टाइप के अदर कंज्यूमर होता है जिसको नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कहते हैं। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये थर्ड टाइप का कंज्यूमर है। तो एक बार फिर से फोकस करते हैं, हु आर कंज्यूमर इन द इकोनॉमी? तो थ्री टाइप के कंज्यूमर इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। हाउस होल्ड का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम, आप, ये सभी लोग क्या हैं? पब्लिक जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? हाउस होल्ड से। हम हो गए, आप हो गए और अदर कोई भी। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब जान रहे हैं सरकार, जो रोड बनवाती है या जो अदर डिफेंस पर या एक्सपेंडिचर करती है, या फिर डिफरेंट टाइप की जो योजनाएं लाती है, स्कीम जो डिफरेंट टाइप की हो गई उस पर जो एक्सपेंडिचर करती है, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है। ठीक है। ये नॉन प्राइवेट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन क्या है? तो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में किसको किसको इंक्लूड करेंगे? एनजीओ, टेम्पल, गुरुद्वारा, ये सभी किसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे? नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इंक्लूड कर लिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? भाई गवर्नमेंट के बाद मंदिर, मंदिर तो किसी के घर का है नहीं, ना तो सरकार का है, उसका भी तो कुछ खर्चा होता होगा, वो भी तो कुछ कंज्यूम करता होगा। तो इस कारण से इसको भी कंज्यूमर में रखा जाएगा। तो बेसिकली कितने कंज्यूमर? थ्री कंज्यूमर। कौन कौन से? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। हम, आप या हाउस होल्ड सेक्टर कहां पर कंज्यूम करता है, क्या खरीदता क्या है ये? तो हाउस होल्ड बाई कंज्यूमर गुड्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट। हाउस होल्ड क्यों खरीदता है गुड्स या कंज्यूमर गुड्स? हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स इसलिए खरीदता है ताकि वह अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर सके। सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूमर गुड्स को खरीदता है। ठीक। गवर्नमेंट क्यों खरीदती है कंज्यूमर गुड्स? बाई कंजम्पशन गुड्स फॉर डिफेंस फोर्स, मिड डे मील इन गवर्नमेंट स्कूल एंड अदर पर्पज। समझ में आ रहा है ना? गवर्नमेंट क्यों खरीदती है या क्यों कंज्यूम करती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर, एक्सपेंडिचर क्यों करती है कंज्यूम पर? तो गवर्नमेंट क्या करती है? डिफेंस फोर्सेस पर एक्सपेंडिचर के लिए, मिड डे मील इन गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में आप लोगों को पता होगा मिड डे मील जो है दिया जाता है, एंड अदर पर्पज, अदर पर्पज लाइक एज रोड बनवाना, लाइक एज जो है उज्ज्वला योजना, लाइक ए सब्सिडी, ये सभी गवर्नमेंट के जो है स्कीम है, इस पर जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये कहां पर कंज्यूम करता है? बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर चैरिटी, संस्थाएं चला करके। आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसी संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं, जो कि लोगों की सहायता करती है। अभी
इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे एनजीओ हैं जो लोगों का हेल्प कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं और भी कई तरीके से सुविधाएं दे रहे हैं। यह सभी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एनजीओ के थ्रू आ जाएंगी। तो इनका कैसे कंज्यूम होता है? चैरिटी के थ्रू। समझ में आ रहा है ना कि कौन कहां पर किस तरीके से कंजम्पशन करता है, एक्सपेंडिचर। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अभी तो आप हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर पता कर लिए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहां होगा ये पता कर लिया आपने, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का एक्सपेंडिचर कहां होगा ये आपने पता कर लिया। मैं कह रहा हूं कि एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? एग्रीगेट का मतलब होता है संपूर्ण, तो संपूर्ण का मतलब क्या? इन तीनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो क्या फाइंड हो जाएगा? तब हम फाइंड कर लेंगे एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखिए एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया गया है, हाउस होल्ड के द्वारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया गया है वह प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया गया है, प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया गया है, इन तीनों के एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेंगे तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड हो जाएगा। और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कौन कौन शामिल होगा? एनजीओ, टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा एंड अदर। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर कंपोनेंट कौन कौन है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के? यही 3 कंपोनेंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। और कॉन्सेप्ट, ये पूरा ही कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं बता दूंगा। फिर से एक बार आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है इकोनॉमी का। इसमें 3 लोग शामिल होते हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। यही तीनों कंज्यूमर है। हाउस होल्ड अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कमोडिटीज पर एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट बाय द पर्पज ऑफ डिफेंस फोर्सेस, मिड डे मील इन द गवर्नमेंट स्कूल एंड मेनी अदर पर्पज, यानी कि ये सोशल वेलफेयर पे जो एक्सपेंडिचर होता है ये है इसका। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चैरिटी के थ्रू एक्सपेंडिचर करता है। इन तीनों को ऐड कर देने पर एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम होता है तो मैसेज कीजिएगा, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देख लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक में। कल के वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट के टॉपिक को पूरा अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।